जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे छत पर घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे और घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ तो मैडम जी भी लग जाती हैं चिराग सर का नाश्ता रेडी करने में। चिराग सर का नाश्ता रेडी करके दे देती हैं मैडम जी और चिराग सर नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद मैडम जी अपना नाश्ता भी खुद तैयार कर लेती हैं और खा लेती हैं, क्योंकि आज इनको कपड़े धोने होते हैं। मैं भी अपने काम करने में लग जाता हूँ। सबसे पहले शेविंग कर लेता हूँ। शेविंग करने के बाद चला जाता हूँ नहाने धोने के लिए। तो जैसे ही बाहर आता हूँ नहा के, तो मैडम जी लग जाती हैं अपने कपड़े धोने में। मोस्टली तो मैडम कपड़े सैटरडे को लगाती है, लेकिन 14 के कारण अब की बार सैटरडे को कपड़े नहीं धो पाई थी, जिसके कारण मैडम ने आज कपड़े लगा रखे थे। मैं भी लोटा उठा के सबसे पहले चला जाता हूँ आज नग्गर खेड़े के मंदिर में। नग्गर खेड़े के मंदिर में जाने के बाद नग्गर खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ और नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ा देता हूँ। पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद अब चींटियों को आटा डाल देता हूँ और पकड़ लेता हूँ 11 नंबर की बस। बस पकड़ने के बाद आ जाता हूँ घर वापसी। अब लुटिया भरकर अपने घर की छत के ऊपर चला जाता हूँ और सूर्य देवता को जल देता हूँ। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद अब आ जाता हूँ नीचे और बैठ जाता हूँ अपने घर के मंदिर में जोत लगाने के लिए, क्योंकि आज नवरात्रे स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले तो मैं कलश की स्थापना करता हूँ और कलश की स्थापना करने के बाद माता रानी को हार पहनाता हूँ फूलों का हार पहनाने के बाद अब लग जाता हूँ माता रानी की पूजा करने में। आधा पौना घंटा बैठ के माता रानी का नाम जपता हूँ और माता रानी की आरती करता हूँ। आरती करने के बाद अब आ जाता हूँ बाहर, क्योंकि मैंने नवरात्रों के व्रत नहीं रखे हुए थे, तो नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने के बाद अब बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान पे और थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूँ दुकान पे। जाने के बाद अब लग जाता हूँ साफ सफाई करने में। साफ सफाई कंप्लीट करने के बाद अब जोत बत्ती कर देता हूँ और बैठ जाता हूँ पिछले बिलों की एंट्री करने में। सारे बिलों की एंट्री कंप्लीट करने के बाद टाइम हो जाता है 1 1:30 बजे का, तो मैडम जी भी लंच लेके आ जाती हैं और बैठ जाता हूँ फिर लंच करने। लंच में आज कड़ी चावल आए थे जो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं। लंच कंप्लीट करने के बाद अब जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर सो जाता हूँ और 1 से 1.5 घंटा सोने के बाद अब आ जाता हूँ नीचे। तो याद आ जाता है कि कुछ सामान किसी को दे के आना है, तो मैं उठा के वो सामान चल देता हूँ बाइक पे। जिसका जो सामान होता है मैं उसको दे देता हूँ और देने के बाद मैं अगले काम के लिए चला जाता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर। यहाँ से मेरे को बिल्टियां लेनी होती हैं, जो माल जाता है हमारा उनकी बिल्टियां बनती हैं, तो उस बिल्टियों को लेने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर। सबसे पहले तो डीआरटीसी ट्रांसपोर्ट होती है, उससे बिल्टियां ले लेता हूँ। सारी ट्रांसपोर्टों से बिल्टियां लेने के बाद अब चला जाता हूँ पेट्रोल पंप पर और तेल डलवाने लग जाता हूँ। टंकी को हिला हिला के भरवाने के बाद अब आ जाता हूँ वापसी दुकान पे। दुकान पे जैसे जाता हूँ तो मैडम जी भी बोलती हैं कि बाइक पे चले जाओ घर और चाय बना के ले आओ। तो मैं चला जाता हूँ बाइक की चाबी उठा के, फिर दोबारा घर और घर जाकर चाय बनाने लग जाता हूँ। आज मेरा भी मूड था कि मैं भी दुकान पे ही जाके चाय पीऊं। अपनी और मैडम की दोनों की चाय बना के ले चलता हूँ दुकान पे और थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ दुकान और मैडम को हैंड ओवर कर देता हूँ। मैडम जी कप में डाल के दे देती हैं चाय। थोड़ी देर के बाद हमारे पास भैरव जी महाराज आ जाते हैं, फिर भैरव जी महाराज को बिस्कुट डाल देता हूँ। बिस्कुट डालने के बाद अब मैं पैकिंग करवाने में लग जाता हूँ। पैकिंग करवाते करवाते अब टाइम हो जाता है 7 8 बजे का और अब मैं बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ घर। जैसे ही घर पहुंचता हूँ वैसे ही मेरे को बहुत जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं डीजे की और ढोल नगाड़ों की। बाइक खड़ी करने के बाद मैं सीधा झांकियां देखने के लिए चला जाता हूँ। सबसे पहले मेरे को ये राम जी का रथ दिखता है जो इतना प्यारा सजा रखा था। अगली झांकी हमारी सेना के नाम थी जो ब्रह्मोस मिसाइल की थी। ये हमारी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो पाकिस्तानियों की सारी मिसाइलों को अंदर घुसने नहीं देता और सारी मिसाइलों को मार गिराता है। अंदर की सारी झांकियां देखने के बाद अब चला जाता हूँ रोड पे और सारी झांकियां देखने लग जाता हूँ और आप भी अब झांकियों का मजा लो।
सैलानियों पर हमला करने वाली ये आतंकी दूसरी चरण में है। 5 मिनट के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य रथ हम सभी के अंदर मौजूद होगी। इन झांकियों का आनंद लेने के बाद अब आ जाता हूँ राम जी से आशीर्वाद लेता हूँ। आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं चला जाता हूँ घर। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।